फिलहाल महाराष्ट्र में एक इशू बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। वो है कि एनसीईआरटी ने अपनी कक्षा 8 के पाठ्यपुस्तक से मराठा साम्राज्य का नक्शा निकाल दिया है। और ये जो काम एनसीईआरटी ने किया है, ये कुछ राजस्थान की रियासतों के कहने पर किया है। पर ये जो नक्शा एनसीईआरटी ने निकाला है, ये एक मामूली सा नक्शा नहीं है, ये मामूली सा नक्शा नहीं है, बल्कि एक उस अदम्य साहस का प्रतीक है जिसने कभी इस देश की रक्षा की थी। अगर आप 18वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो 18वीं शताब्दी में मराठा एकमात्र पावर थी जिसने मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी और विदेशी आक्रांताकारियों से इस देश की रक्षा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी, उसी को आगे बढ़ाकर पेशवाओं ने कटक से अटक तक फैलाया। और ये सब करने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़े थे। इट वॉज नॉट द टास्क अचीव्ड विद इन और ओवरनाइट। पर अभी फिलहाल कुछ रियासतों के कहने पर जो नक्शा निकाला गया है, यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या हम इतिहास को तथ्यों के आधार पर लिखना चाहेंगे या फिर किसी के भावनाओं के प्रभाव में या फिर किसी के अनुरोध के प्रभाव में चलकर हम इतिहास को लिखेंगे? अगर उस नक्शे को इतिहास के पन्नों से निकाल दिया गया है तो हम बच्चों को कैसे दिखा पाएंगे कि मराठाओं ने इस देश के कितने बड़े भूभाग पर शासन किया था। और मराठा साम्राज्य का जो इतिहास है वो केवल युद्ध का इतिहास नहीं है, वो एक कुशल प्रशासन का और नौसेना के विकास का भी इतिहास है। मराठा साम्राज्य के दौरान ही इस देश की कला, संस्कृति और धर्म का रक्षण हुआ था और उसका प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी थी। तो ये बस एक भूभाग का इतिहास नहीं है। तो यहाँ पे यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस नक्शे के बिना इतिहास को सही तरह से समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और हो सकता है कि उस नक्शे को हटाने के वजह से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक पक्षपाती इतिहास की तरफ ढकेल रहे हैं। तो हमारी ये एनसीईआरटी से अनुरोध रहेगा कि वो उस नक्शे को पुनर्प्रस्थापित करे